Hey guys, namaste, hello, welcome and welcome back to my channel. I am back after many days. I understand I have not been making videos for a few days, but sorry for that. तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और ये वर्ल्ड कप का मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया का फर्स्ट मैच हुआ अभी। So let's talk about it. Let's analyze what went good, what went bad, how India fared. We all know how India fared actually. And so let's see. चेन्नई में मैच हुआ दोस्तों, ये डे नाइट मैच है, 2:30 बजे शुरू होता है। एंड द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैच देयर वाज अ बिट ऑफ ड्रामा। इंडिया के खेमे में एक छोटा सा ड्रामा हुआ, छोटा नहीं बट उस प्लेयर के लिए बड़ा था। शुभमन गिल को इट्स टेकन डाउन बाय डेंगू, उनको डेंगू हुआ है, इसलिए वो मैच नहीं खेल पाए। सो ईशान किशन केम एज अ रिप्लेसमेंट। That was the only unfortunate news. Otherwise, everybody is fit and everyone played the same expected 11 for India. Played the match along with Ravichandran Ashwin, which was an extra spinner was taken for it. So yeah, let's talk about what Australia did. Australia ने पहले बैटिंग की, उनकी बैटिंग इतनी खास नहीं रही और उन्होंने सिर्फ फर्स्ट इनिंग में 200 रन बनाए दोस्तों। उनके जो स्टॉलवर्ड्स है, जो मेन प्लेयर है, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, इन्होंने ही ठीक ठाक बल्लेबाजी की। इन्होंने 40 ऑड रन बनाए दोनों ने। जितने भी रन बनाए, जितनी भी इनिंग्स खेली, काफ़ी संभली हुई पारी खेली। वंस और टूज पर ज़्यादा फोकस था। स्टीव स्मिथ स्पेशली काफ़ी डिटरमाइंड लग रहे थे अंटिल इंडिया के ए स्पिनर रविंद्र जडेजा ने उनका विकेट लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ही लुक प्रीटी सेट। डेविड वार्नर also played good innings. Apart from that, the other batters did not fare well. They made 15-20 odd runs and here and there, and Australia got bowled out for 199. But so who was the hero for us? Well, none other than Ravindra Jadeja. जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर इंडिया का जो स्पिनिंग ट्रियो है उसको लीड किया। और द ग्रेट थिंग अबाउट इज इट वॉज वेरी इकोनॉमिकल। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए एंड ही पिक्ड अप 3 विकेट्स। Kuldeep Yadav also fared very well. He took 2 wickets, and that is what we all want from Indian spinners, because Indian, हम सबको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पिचेस ऐसे होते हैं जो स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं, एंड they did fantastic job. That was done. So I think bowlers did a fantastic job. Let's see what Indian batsmen did. So शुरू करते हैं। Indian batting started with a drama. And bombs and bombs and bombs after bombs. Means what? अरे भाई फर्स्ट 2 ओवर्स में 3 विकेट चले गए थे। इंडिया लॉस्ट देयर 3 विकेट्स at just hardly 2 runs, and all 3 batters went for 0. रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, तीनों ने 0 रन बना के आउट हो गए। दिस वॉज आफ्टर मेनी मैचेस दैट ऐसे हुआ कि टॉप ऑर्डर में हमारे टॉप 3 बैट्समैन वेंट आउट फॉर डक, and it was an Australia's game for first 10 overs. Hardly India ने 27 रन बनाए थे, the loss of 3 wickets, but then came our master batter, the great chaser of Indian team, Virat Kohli and KL Rahul, and they took the ship of India, they steered it apart and took the huge lead, made a great partnership and sailed through India for a fantastic win. जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और केएल राहुल ने इतनी संभली हुई और काफ़ी मैच्योर पार्टनरशिप की। दिस वाज प्रोबेबली द इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम फॉर केएल राहुल एज वेल, क्योंकि उन्होंने जब से कमबैक किया है काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। एक आई थिंक कपल ऑफ सेंचुरीज भी उन्होंने मारा है, बट उन पर फिर भी एक हमेशा क्रिटिसाइज होता जा रहा था कि फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, लिमिटेड और फॉर्मेट्स में हाउ ही परफॉर्म्स, ही इज नॉट कंसिस्टेंट। But today he proved to his haters what a class player he is. He played fantastic knock. He batted all along the innings, made 97 runs not out, and truly a class apart. Especially in pressure situation, जब हमारे 3 विकेट चले आते हैं, and Virat Kohli, what to say? Time and again he has proven his worth as a chasing master. He again played very sensibly. No risk taken for first 20 overs. And once the ball got easier, both batters tried to open up their, play their natural games and then went after the bowlers.
Virat Kohli again a masterful innings, ones and twos, singles and doubles, and odd boundaries here and there. Looked very settled for his 100, but got out at the end of the innings. Made a very hefty knock of 85 runs, absolutely stunning. And KL Rahul again, the best thing that happened for Indian batting. एंड इट ऑल्सो गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि आगे जाते वक्त हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी सॉर्ट आउट है, जो पहले नहीं था. 2 मंथ्स पहले अगर हम बात करें तो वी हैड अ ह्यूज इश्यूज कि हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे खेलेगा, हाउ विल दे फेयर. बट आई थिंक विद केएल राहुल कमिंग इनटू सच अ ग्रेट फॉर्म, इट्स अ ग्रेट साइन फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि और 9 मैचेस होने बाकी है तो उनका फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. And yeah guys, that's it from this summary. India had a great win. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैजलवुड ने 3 विकेट्स लिए, जो पहले 2 विकेट ओनली लिए थे 3 में से, तो दैट वाज द ओनली पॉजिटिव. अदरवाइज काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया के एंड से. 200 रन इन इंडियन पिचेस इज नथिंग. They could have, if they would have made 250 runs, it could have added more pressure to Indian batsmen and it would have felt a bit difficult journey. But nevertheless, we are what we are, like kings at our home condition, and we expect Indian team to perform along the same lines. So big congratulations to Team India. Well played, well fought, and well bowled as well. Looking forward to similar performances as we go forward. And yeah, thank you for watching. Keep supporting.